समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं। लाइट बंद करो भाई। इस कौन सा शो करेंगे भाई? ये वाली है। सभी आदरणीय आगंतुकों का स्वागत। आज आप जिस पावन धरती पर बैठे हैं, यहीं इसी धर्म क्षेत्र, इसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने उपस्थित सरोवर के किनारे और उधर खड़े वट वृक्ष के नीचे ही युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर कालातीत और कालजयी उपदेश दिया था। आज हम आपके लिए उसी विस्मयकारी वृतांत का पुनः निरूपण करेंगे। चलचित्र, प्रकाश, ध्वनि, छायाचित्रों और जलप्रपातों के मिश्र माध्यम से महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समा जाते हैं। भगवद गीता का यह नवीन निरूपण आपको तभी मजा देगा जब आप भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए पहला काम है कि आप अपने सेल फोन को ऑफ कर लें। आपसे निवेदन है कि इस शो की रिकॉर्डिंग ना करें, क्योंकि यह कैमरा को नहीं, आपकी आंखों को सुख देगा। तो कृपया अपने फोन बंद कर लीजिए और आनंद लीजिए उस वचन का, प्रवचन का, नीति वचन और धर्मोपदेश का, जो सदा सर्वदा से शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सार्वभौम है। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता। सभी लोग यहाँ बैठ जाओ, 10 के 10। ये सीढ़ी है, यहाँ बैठ जाइए, ठीक है? सभी आपके साथ बैठ जाओ। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा,
चलता रहा और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह खड़ा रहा पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सज्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को गलकर बहते निहारा है और इसी ठौर से मैंने दृशद्वती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सम्मिलित सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है और इस ज्योतिषर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष में इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरतकुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी हरियाणा में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ गोत्र की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते ही देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत, पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर बांसे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव धन धान और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मारने को होते शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दाव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दाव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम 5 की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है।
अभी इसका 5वां भाग काट कर दाव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंक के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ, दुनिया को देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीचों बीच ले आया था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, वरना तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज, आप ही बताइए ना, युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है? जीतने वाले का या उससे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना अधर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण। पुत्र सुशासन, निर्वस्त्र कर दो इस दंभी दासी को। कैसा पाप किया है आपने धर्मराज? अपनी पत्नी को मनुष्य नहीं, एक सूक्ष्म संपत्ति समझकर दांव में लगा दिया। रोको इन्हें अर्जुन। पितामह भीष्म, आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं, रोको ना ये पाप। गुरुवर्य द्रोण, क्या यही सिखाया है आपने आपके शिष्यों को कि इस सभा में एक भी कोई आज एक नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा? पिता धृतराष्ट्र, देखिए कि क्या हो रहा है आपके सामने। अंधे हैं, वो कैसे देखेंगे? अगली देखेंगे तो हम आज तुझे। वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे सुयोधन नहीं, दुर्योधन के नाम से जानेगी। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की।
तूने ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयंकारी युद्ध से बचाना अब केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छलबल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। धड़क धड़क हर्षों की चमक चमक, बाणों की किरणों में भालों की दमक दमक दमक। अशोक की खड़क 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 खड़क, ध्वज की लहट 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 लहट, मृत्यु आलिंगन को वीरों की धड़क धड़क, सेना की धड़क धड़क, ललकारे चहक चहक, तूने हो गर्व से जो जीत दिखे झलक झलक झलक, रज सेना धमक 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 धमक, अग्नियस्त्र धधक 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 धधक। जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क। कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेनाएं एकत्र हो चुकी थीं और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मांध राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं, तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे। और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया है। उनके इंगित पर अनेक शंख, रणभेरियां, ढोल, मृदंग और रणसिंघे एकाएक बज उठे हैं। दूसरी ओर श्वेत अश्व वाले बड़े रथ में आरूढ़ धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी माधव कृष्ण बैठे हैं। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख पांचजन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी।
पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल से आकाश धरती कंपित हो, और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं, ताकि वो देख सकें उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पितर, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सके संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। हमारा यह अतताई है कि तू वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले, तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग उसे जला सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यावसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है।
लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बंटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं। भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कल्प में होता हूं। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है, ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आदताई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौनते, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया।
वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर भाव बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव, किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की तवक की बराबरी शायद ही कर सके। इसलिए तो उठ, यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य भोग। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो, केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। पार्थ, शनय शनय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ वक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा यज्ञादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया, महाबाहु, ऋषिकेश, केशिनी शूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है, यह भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहमवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, अच्छा, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आप
सबका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। और महाभारत में को कोई नहीं रोक सकता। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो, धनुर्धर अर्जुन, वहीं लक्ष्मी हो, वहीं विजय हो, वहीं कल्याण हो, वहीं अचल नीति का व्यवहार हो। ये मेरा मानना है और ये मेरा मत है। संजय के मन से कौन सम्मत ना होगा। केशव और अर्जुन का वो संवाद याद कर सहस्त्राब्दियों बाद भी मैं अभी भी बार बार रोमांचित हो उठता हूं, किंतु और भी रोमांचित हो उठता हूं मैं हरि का वो अद्भुत रूप याद करके, जो उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग की बात करते समय अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र संचित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गूंज घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वत्रज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजत्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाशपुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजल पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैठ सवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवनकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहद सांब, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में अध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ पार्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्वतोमुख हूँ, ये पूरा विश्व मेरा दुख है। मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का
और समुच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख ना भोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।